हाय व्हाट्सअप एवरीवन, मैं हूं रिमता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं वो है एक फिलिपिनो हॉरर मूवी जिसका नाम है क्वारेस्मा, जिसका दूसरा नाम है द एंटिटी। ये मूवी आई थी 2019 में और IMDb पे इसकी रेटिंग 5.7 की है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द हॉरर कोस्टर राइड ऑफ द सीरीज। मूवी की स्टार्टिंग में हम 1965 का टाइम देखते हैं, जहाँ एक लेडी घर के बाहर खड़ी होती है। घर के अंदर वो लेडी किसी को बच्चे के साथ और एक फैमिली के साथ खुद को इमेजिन कर रही होती है और अब वो लेडी अपना बेड लेके वहाँ से चली जाती है। और नेक्स्ट सीन में हम उस घर में रहने वाले कपल को काफी खुश देखते हैं, जहाँ हस्बैंड सडनली गुस्से में आ जाता है और पागल सा हो जाता है, जिसके बाद वो अपनी वाइफ को एक कुल्हाड़ी से मार के उसकी जान ले लेता है, जिसके बाद वो अपने बच्चों के पीछे जाता है और सीन यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। अब हम 1985 के टाइम को देखते हैं, जहाँ हम एक लुइस नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने हॉस्टल में रहता है। नेक्स्ट डे कॉलेज में लुइस को अपनी बहन मैनुएला मिलती है जो बहुत परेशान होती है और वो लुइस से बोलती है कि उसको लुइस की जरूरत है। और तभी लुइस को एक कॉल आता है, तो दूसरी साइड से उसके फादर लुइस को घर आने के लिए बोलते हैं क्योंकि उसकी बहन मैनुएला की डेथ हो चुकी थी, जिसे सुनकर लुइस बहुत परेशान हो जाता है और पलट कर देखता है तो मैनुएला बाहर जा रही होती है जो सडनली गायब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम लुइस की माँ को उसके घर पे देखते हैं जिसका नाम है रेबेका, जिसे अपनी बेटी के जाने का दुख था और वो डिशेस साफ कर रही होती है और खुद को हर्ट कर लेती है। अब लुइस के पिता आर्थरो आते हैं और वो रेबेका से बोलते हैं कि माँ बाप अपने बच्चे का भला ही चाहते हैं और अब रेबेका मैनुएला के दुख से बाहर आ जाए। नेक्स्ट सीन में हम लुइस को घर आता देखते हैं। लुइस को देख कर रेबेका काफी खुश होती है क्योंकि लुइस बहुत दिन बाद हॉस्टल से घर वापस आया था। रेबेका से मिलकर लुइस अपने फादर से मिलने जाता है, जिनसे वो मैनुएला की डेथ के बारे में पूछता है, जिसको उसके पिता इग्नोर कर देते हैं। रात को अब मैनुएला का फ्यूनरल होता है, जहाँ सब फैमिली, फ्रेंड्स और बाकी लोग भी आए हुए थे और हम देखते हैं कि लुइस का वहाँ मन नहीं लगता और वो बाहर स्मोक करने के लिए चला जाता है। बाहर लुइस के पास सेल्वा नाम की एक लेडी आती है और वो लुइस से बोलती है कि लुइस को वापस नहीं आना चाहिए था। ये बात लुइस को समझ नहीं आती। सेल्वा आगे बोलती है कि उसे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था और अब वो लुइस को जोर दे के बोलती है कि जो घर के अंदर है वो बाहर है और जो बाहर है वो अंदर भी है, और वो लुइस को अंदर ना जाने के लिए कहती है। लेकिन आखिर सेल्वा ऐसा क्यों कह रही है, इसके बारे में हमें एंड में पता लगेगा। नाउ बैक टू द स्टोरी। सेल्वा लुइस को एक पेपर शीट देकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लुइस मैनुएला के कॉफिन को खोलने लगता है, पर रेबेका उसको आके रोक देती है और उसे खाने के लिए ले जाती है। हम देखते हैं कि डिनर टेबल पे लुइस और रेबेका की बात हो रही होती है, जहाँ रेबेका लुइस को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन लुइस बोलता है कि वो 2 दिनों के लिए ही आया था और उसके एग्जाम चल रहे हैं तो उसको वापस जाना होगा। अब लुइस के फादर खाने पर आते हैं और माहौल सीरियस हो जाता है क्योंकि आर्थरो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं और साथ ही रेबेका और लुइस उनसे बहुत ज्यादा डरते हैं। खाना खाते टाइम लुइस फिर से आर्थरो से पूछता है कि मैनुएला को क्या हुआ था, जिसको उसके पिता फिर से इग्नोर कर देते हैं। रेबेका अब अगले दिन के खाने के लिए पूछती है और गुस्से में पूछता है कि खाना बरियल से पहले खाना है या बाद में, जिस पे आर्थरो को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि मैनुएला हमेशा से बहुत कमजोर थी और उसकी तबीयत भी खराब हो गई थी और यही हुआ था। जिसके बाद आर्थरो लुइस से कहता है कि कल उसे हॉस्टल जाना है, जिसके लिए आर्थरो ने टिकट्स बुक कर दिए हैं और वो उसको स्टेशन भी छोड़ाएगा। अब अचानक से उनके घर के ऊपर वाले फ्लोर से किसी के भागने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि आर्थरो उस आवाज को डांट कर शांत कर देते हैं। रात को लुइस मैनुएला के बेड पर लेटता है और उसको याद करता है कि लुइस का एडमिशन उसके पिता ने दूर करवा दिया था। लुइस घर से दूर मैनुएला को यहाँ छोड़ के जा रहा था, जिस पर मैनुएला दुखी थी और गुस्से में भी थी। लुइस मैनुएला को याद करते हुए रो रहा होता है, तभी बेड अपने आप जोर से हिलता है और लुइस गिर जाता है। लुइस अपने बेड पे जाके लेट जाता है तो उसको मैनुएला के बेड पे कोई लेटा हुआ दिखता है, जिसने अपने आप को चादर से कवर किया होता है और वो गहरी सांसें लेते हुए रो रही थी। लुइस अब चादर हटा के देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था, जहाँ से एक डिमोनिक शैडो रूम के अंदर आती है और रोर करते हुए सामान गिरा देती है। जिसके बाद लुइस को रूम में मैनुएला दिखाई देती है और वो बोल रही होती है कि लुइस का हॉस्टल जल के राख हो जाए, लुइस ने धोखा दिया है और वो बुरा है। अब मैनुएला उठती है और लुइस को खींचकर रूम के बाहर ले जाती है और नीचे वाले फ्लोर पे जाके गिरा देती है, जहाँ लुइस को एक रूम मिलता है। वहीं दूसरी तरफ रेबेका को भी मैनुएला के गुस्से वाली आवाज सुनाई देती है जो उससे कहती है कि तुम सच नहीं छुपा सकती। ये सुनने के बाद रेबेका भी जाग जाती है और उसे रूम के बाहर कोई शैडो दिखाई देती है और वो रूम से बाहर आ जाती है। हम देखते हैं कि मैनुएला की स्पिरिट अब घर में हर जगह घूम रही होती है, जिसका पीछा रेबेका करती है। रेबेका जब नीचे आती है तो उसे मैनुएला की स्पिरिट हॉन्ट करती है और उसको मारने के लिए उसका पीछा करती है और रेबेका भी भागते हुए उस रूम के पास आ जाती है जहाँ लुइस था। और दोस्तों, ये एक सर्जरी रूम होता है
जिसके बाद लुइस रेबेका से बोलता है कि उसको लगता है कि मैनुएला की डेथ बीमारी से नहीं हुई है। तो आखिर सच क्या है? लुइस कहता है कि उसे सच बता दिया जाए। रेबेका रोते हुए बोलती है कि मैनुएला ने खुद को खत्म कर लिया था क्योंकि वो कमजोर थी और कमजोर दिल की भी थी और यही सच है। वो कहती है कि अब उसे शांति मिल जाएगी उसके बरियल के बाद। लेकिन लुइस को इस बात पे यकीन नहीं था कि मैनुएला ऐसा कुछ कर सकती है। अब अगले दिन मैनुएला की बॉडी का बरियल होता है। लुइस घर पे अपने पिता के पास जाता है और उनसे बोलता है कि वो कुछ दिन और रुकना चाहता है और अपनी मॉम को कंपनी देना चाहता है, जो बात उसके पिता को अच्छी नहीं लगती। लेकिन हम देखते हैं कि लुइस घर पे ही रुक जाता है। नेक्स्ट सीन में लुइस तैयार हो रहा होता है और हम लुइस की बॉडी पे कुछ मार्क्स देखते हैं। अगले सीन में ऑर्थरो के पास एक प्रेग्नेंट लड़की मिड एज आदमी के साथ आती है अपने चेकअप के लिए और अब लुइस उस लड़की को रेडी करता है। लेकिन लुइस को यहाँ उस लड़की में मैनुएला दिखती है जो लुइस पे अटैक कर देती है और लुइस को हॉन्ट करती है। लुइस खुद को बचाने की कोशिश करता है, तभी वहाँ रेबेका और ऑर्थरो आते हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लुइस घर के बाहर बैठ के स्मोक कर रहा होता है, तभी वहाँ ऑर्थरो आता है और लुइस से बोलता है कि लुइस अब कमजोर हो गया है। क्लास में पहले वो टॉप पर था लेकिन अब वो टॉप पे नहीं है और दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। वो कहता है कि लुइस को हमेशा टॉप पर ही रहना होगा क्योंकि लुइस की उम्र में ऑर्थरो सबसे आगे था। अब ऑर्थरो लुइस से बोलता है कि उसको अपने लिए एक वाइफ चूज करनी है और वो ऐसी लड़की चुने जो उसको खुश रखे। और दोस्तों यहाँ ऑर्थरो वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफाइड करता है और गंदी गंदी बातें बोलता है। वो कहता है कि एक औरत उसके लिए सिर्फ एक एसेट है और लुइस को सही औरत चुननी है जो उसे एक लड़का पैदा करके दे सके और उनके वंश का नाम आगे बढ़ सके। हम देखते हैं कि ऑर्थरो रेबेका को बुरी तरह ट्रीट करता था और लुइस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लुइस और ऑर्थरो को बोर्ड गेम खेलते हुए देखते हैं और रेबेका टीवी देख रही होती है। तभी लाइट्स चली जाती हैं। जिसके बाद हम उनके घर में बहुत सारे स्पिरिट्स को यहाँ वहाँ भागते हुए देखते हैं, रूफ से लटकते हुए, और जमीन पे बहुत सारी डेड बॉडीज को पड़ा हुआ देखते हैं जिनको वो लोग नहीं देख पाते। और लाइट्स आने के बाद वो सब गायब हो जाती हैं। रात को लुइस रो रहा होता है, तभी उसे अपने बेड पे कोई चीज फील होती है और वो देखता है कि उसका पैर एक बड़ा सा क्रीचर खा रहा होता है जो एकदम से गायब हो जाता है। लेकिन लुइस का पैर एकदम ठीक था। जिसके बाद उसे अपनी माँ के बॉक्स से म्यूजिक की आवाज आती सुनाई देती है और वो उसे चेक करने जाता है और हम देखते हैं कि कोई चीज उसे धक्का देकर बॉक्स बंद कर देती है और लुइस को बहुत सारे हाथ अंदर की ओर खींचने लगते हैं। लेकिन लुइस अपने आप को किसी तरह बचा लेता है। जिसके बाद उसे एक छोटी बच्ची दिखाई देती है और इसी बच्ची को हमने मूवी की स्टार्टिंग में भी देखा था जहाँ उसके फादर ने उसकी माँ को जान से मार दिया था। अब लुइस उस बच्ची का पीछा करता है और वो नीचे वाले रूम में पहुंचता है जहाँ उसे बच्ची की आवाज में वही बातें सुनाई देती हैं जो बातें मैनुएला ने लुइस को हॉन्ट करते टाइम बोली थी। लुइस अब एक रूम के पास पहुंचता है और वो उसके अंदर जाने का सोचता है, लेकिन तभी वहाँ ऑर्थरो आता है और उसको सोने के लिए भेज देता है। अगले दिन हम लुइस को सेल्वा के घर पे देखते हैं। सेल्वा बताती है कि वो यहाँ से 20 साल पहले चली गई थी और तब से वापस नहीं आई। वो बताती है कि आज से 20 साल पहले वो एक फैमिली के लिए उसके घर में काम किया करती थी और उस घर के हेड का नाम था सर जेमी और उनकी वाइफ और उनकी 3 बेटियां थी। और एक दिन सर जेमी ने अचानक अपनी पूरी फैमिली को एक साथ कुल्हाड़ी से काट के मार डाला और तभी से सेल्वा उस घर को ऑब्जर्व कर रही है क्योंकि उसने एक पाप किया है। वो बताती है कि उस दिन वो बहुत डर गई थी और उन बच्चियों को अकेला छोड़ के चली गई थी जिसकी वजह से उनके पिता ने उन्हें मार डाला। लुइस सेल्वा से पूछता है कि मैनुएला के साथ क्या हुआ था। अब सेल्वा एक रिचुअल करती है जिससे उसकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है और हम एक ओल्ड लेडी को भी बैकग्राउंड में देखते हैं। और अब सेल्वा अपनी थर्ड आई से देखती है तो उसे मैनुएला दिखती है। मैनुएला अपने घर के ही क्लिनिक में दिखाई देती है जहाँ उसे बुरी तरह पीटा जा रहा था। सेल्वा अब होश में आती है और बताती है कि उस घर में कोई ईविल है जिसने जेमी से उसकी फैमिली को मरवा दिया था और मैनुएला के साथ भी जो हुआ वो उस ईविल ने ही करवाया है। सेल्वा लुइस को बताती है कि मैनुएला के बारे में जानने के लिए उसे मैनुएला की कोई चीज की जरूरत होगी। घर पर लुइस को अपने बेड से एक पेपर ड्राइंग मिलती है। जिसके बाद लुइस को उसके क्लोजेट से कुछ आवाजें आती हैं। वो जाकर चेक करता है तो पीछे से मैनुएला की स्पिरिट उसको क्लोजेट में धक्का दे देती है और क्लोजेट में लुइस को मैनुएला की स्पिरिट हॉन्ट करती है। लुइस डर के क्लोजेट से बाहर आता है और खुद को उसी क्लिनिक में पाता है जहाँ मैनुएला चेयर पे बैठी हुई थी और बहुत ज्यादा जख्मी थी। वो रो रही होती है और उसे कोई बुरी तरह से पीट रहा होता है। जब लुइस उसे बचाने जाता है तो मैनुएला गुस्से में बोलती है कि लुइस को देखना चाहिए था कि उसने किससे मुंह मोड़ा था। और अब लुइस खुद को मैनुएला के कपड़ों में पाता है और उसके हाथ में हंटर होता है जिससे वो मैनुएला को पीटने लगता है। और अचानक लुइस की आंख खुलती है और वो एक बुरा सपना देख रहा था। जिसके बाद लुइस अपने बेड पे पीरियड ब्लड देखता है जिसे देखकर वो घबरा जाता है
और बेडशीट को धोने चला जाता है। तभी रेबेका उसके पास आती है और लुइस को भेज के बेडशीट धोने लगती है। अब जब लुइस वहाँ नहाने जाता है तो वहाँ बहुत सारा ब्लड होता है। ये देख के वो घबरा जाता है। लुइस अब सेल्वा के पास जाता है और घर पर रेबेका के पास ऑर्थरो आता है, जो उस ब्लड वाली चादर को देख लेता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रेबेका ऑर्थरो को समझाने की कोशिश करती है, जिसपे ऑर्थरो बोलता है कि उसे कभी भी अच्छा नसीब नहीं मिला। वो कहता है कि उसने अपने सीनियर के कहने पर रेबेका से शादी कर ली थी। ऑर्थरो यहाँ बोलता है कि इंसान गॉड को पूछते हैं, जो उनको अपना गुलाम बना के रखता है, और ये दुनिया कमजोर लोगों को स्मेल कर लेती है और लुइस के कमजोर होने पे दुनिया उसे खा जाएगी। ऑर्थरो बोलता है कि वो लुइस को सबक सिखाएगा ताकि वो कमजोर न बने। और अब यहाँ रेबेका गुस्से में आ जाती है और बोलती है कि ऑर्थरो ने अगर फिर से उसके बच्चे को हर्ट किया तो वो उसको जान से मार देगी, जिसपे ऑर्थरो रेबेका को थप्पड़ मार देता है और अजीब सी आवाज में रेबेका से बोलता है कि उन दोनों ने जो भी किया वो साथ में किया था। इधर सेल्वा के घर पे लुइस उसको वो ड्राइंग देता है जो उसको रूम में अपने बेड के नीचे मिली थी और लुइस को लगता है कि वो ड्राइंग मैनुएला ने उसे दी थी। अब सेल्वा रिचुअल करके अपने थर्ड आई से देखती है, जहाँ उसे उस घर में जेमी दिखता है, जो अपनी फैमिली को बड़ी बेरहमी से मारा होता है और उसकी बच्चियां सेल्वा को पुकार रही थी। ये देख के सेल्वा को बहुत तकलीफ हो रही थी। होश में आने पर सेल्वा ये बोलती है कि उसने देख लिया है कि क्या हुआ था और वो लुइस को खुद को उस घर में बचाने के लिए कहती है। वो कहती है कि ये सब मैनुएला के साथ नहीं रुकेगा, जैसा कि हमने देखा था कि मैनुएला को कोई मार रहा था। इधर हम ऑर्थरो को उसके घर पे देखते हैं, जिसे बहुत सारी आवाजें सुनाई पड़ती हैं और उसका डॉग उस पे भौंक रहा होता है, लेकिन ऑर्थरो डॉग को जान से मार देता है। लुइस अब अपने घर पे आता है और ऑर्थरो उसको पकड़ के नीचे रूम में ले जाता है और चेयर से बांध के बैठा देता है और कहता है कि वो लुइस को कमजोर नहीं पड़ने देगा, जिसके बाद वो उसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। ऑर्थरो पूछता है कि वो कौन है, जिसपे लुइस तड़पते हुए बोलता है कि वो लुइस फजार्दो है। ऑर्थरो लुइस का लाई डिटेक्टर टेस्ट करता है और वो लुइस को बुरी तरह मार रहा था। अब रेबेका वहाँ एक चाकू लेके आती है और लुइस को अपने साथ ले जाने लगती है और वो ऑर्थरो से बोलती है कि वो अपने बच्चे को कुछ नहीं होने देगी। लेकिन जब वो लुइस को ले जा रही थी तो वो देखती है कि ऑर्थरो रो रहा होता है और बोलता है कि ये उसने क्या कर दिया। नेक्स्ट सीन में लुइस को वापस वही बच्ची दिखती है और वो क्लोजेट में चली जाती है, जिसके अंदर एक दरवाजा था और लुइस भी उसके पीछे जाता है और ये उस घर का टाइप ऑफ अंडरग्राउंड था और लुइस को मैनुएला की आवाज उस बच्ची की आवाज के थ्रू सुनाई देती है। लुइस अब उसी बड़े से डीमन को देखता है जो उसने अपने रूम में देखा था और वो उस पे अटैक करने आता है, लेकिन वो एकदम से गायब हो जाता है। लुइस अब एक रूम में पहुंचता है जहाँ वो बच्ची बैठी हुई थी और वो बच्ची बोलती है कि मैनुएला ने एक सीक्रेट रखा हुआ है, जिसपे लुइस पूछता है कि क्या वो मैनुएला की बेटी है। अब यहाँ वो बच्ची उसे कुछ बताने की कोशिश करती है और कहती है कि वो ना तो राजा है और ना ही प्रीस्ट, लेकिन वो अलग तरह के कपड़े पहनता है। वो लड़की लुइस को एक बॉक्स देने लगती है, तभी वहाँ रेबेका आ जाती है और हम देखते हैं कि सब कुछ वापस खंडहर में बदल जाता है और वो बच्ची भी गायब हो जाती है। लुइस रेबेका से मैनुएला के बारे में फिर से पूछता है और उसको पुराने फोटोग्राफ्स मिलते हैं और यहाँ आता है एक ट्विस्ट, जब हमें पता लगता है कि मैनुएला और लुइस दोनों ही लड़कियां थीं और लुइस असलियत में लुइसा है। बचपन में ऑर्थरो अपनी बेटियां होने से गुस्से में था और वो उन दोनों ही बच्चियों को मारता पीटता था, जिससे बचने के लिए लुइसा, जो कि थोड़ी स्ट्रांग थी और चालाक भी, उसने अपने आप को एक लड़के की तरह ड्रेसअप करना शुरू कर दिया। जिसके बाद ऑर्थरो भी लुइसा को अलग तरीके से ट्रीट करता था और वो मैनुएला की पिटाई करते वक्त लुइसा से भी उसे पिटवाता था। जो चीज रेबेका उसे नहीं दे सकती थी वो ऑर्थरो को मिल गई थी, यानी कि एक बेटा। प्रेजेंट में लुइस को ये सच जान के बहुत दुख होता है कि उसने अपनी बहन को यहाँ अकेला छोड़ दिया, जबकि उसकी बहन को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। लुइस अब खुद को आईने में देखता है और उसे अपने पीछे मैनुएला खड़ी दिखती है। गुस्से में लुइस अपने पिता को मारने जा रहा था, तभी रेबेका उसे रोक देती है और बोलती है कि उसके घर को ईविल ने पोजेस किया हुआ है और अगर लुइस ऐसा करेगा तो वो ईविल उसके अंदर आ जाएगा। वो बताती है कि ऑर्थरो अभी भी अपनी बॉडी में कहीं ना कहीं है जो कि बाहर आ सकता है। वो दोनों अब ऑर्थरो को एक इंजेक्शन देके बेहोश कर देते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले ऑर्थरो डेमोनिक वॉइस में बोलता है कि ऑर्थरो उसका है और वो उसको कभी भी नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद वहाँ सेल्वा आती है। इसी के साथ हम घर के इतिहास को भी देखते हैं। ये घर पहले एक ऑर्फनेज था जहाँ लड़कियों को पीटा जाता था और टॉर्चर किया जाता था एंड लेटर और जापानीज सोल्जर ने यहाँ अटैक किया था और सबको मोलेस्ट करके जान से मार दिया था। जिसके बाद वॉर में वो लोग भी मर गए थे, तभी से उस घर में सारी स्पिरिट वहाँ फंस के रह गई हैं। अब सेल्वा लुइस और रेबेका की हेल्प से घर के सारे शीशों को एक जगह रखवाती है और एक रिचुअल से तैयार की हुई रोप से ऑर्थरो को वहाँ बांध देती है। अब सेल्वा उससे पूछती है कि वो कौन है, जिसपे वो बोलता है कि वो एक डेजर्ट पे उड़ता है, गिरता है और रेंगता है। जिसके बाद वो गॉड के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें करता है।
वो बोलता है कि वो अजाजिल है। आर्थरो अब उन मरी हुई बच्चों की आवाज में सिल्वा को परेशान करता है और सिल्वा को इससे तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वो प्रेयर्स करने लगती है और रेबेका भी प्रेयर स्टार्ट कर देती है, जिसके बाद घर में हलचल शुरू हो जाती है और सामने रखे सारे मिरर्स टूट जाते हैं और ईविल बाहर निकल चुका है। लेकिन जब रेबेका आर्थरो को आजाद करती है तो हम देखते हैं कि डीमन ने अभी भी आर्थरो को आजाद नहीं किया था, जिसके बाद वो सब पर अटैक करता है और सेल्वा को जान से मार देता है, जिसके बाद वो लुइस को मारने वाला होता है, लेकिन रेबेका आर्थरो को स्टैब करके जान से मार देती है। अब लुइस और रेबेका बाहर जाने लगते हैं और वो उसी सर्जरी रूम में पहुंचते हैं जहां एक और ट्विस्ट आता है कि मैनुएला को उसके दर्द और तकलीफ से आजाद करने के लिए रेबेका ने ही दुखी होकर उसे इंजेक्शन दिया था, जिससे मैनुएला की डेथ हो गई थी, जिसके बाद डीमन या फिर यूं कहें कि जिन लुइस को पजेस कर लेता है। रेबेका बाहर जाने की कोशिश करती है, लेकिन वो वापस आके पजेस्ड हुए लुइस के अंदर के जिन को कन्फ्रंट करती है। रेबेका जिन से बोलती है कि वो कमजोर है और उसको इंसानों की जरूरत पड़ती है, जैसे कि कीड़ों को पड़ती है। अब रेबेका उसको और भी नीचा दिखाती है और वो लुइस से बोलती है कि एक पेरेंट जो भी करता है अपने बच्चे के लिए ही करता है, क्योंकि वो अपने बच्चे की हमेशा खुशी ही चाहता है। लुइस भी खुद की बॉडी पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वो खुद पे कंट्रोल पा लेता है और ईविल बाहर निकल जाता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेबेका घर में आग लगा देती है और लुइस को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाती है। पूरा घर जलने लगता है और एंडिंग सीन में हम देखते हैं कि लुइसा और रेबेका बस से कहीं दूर जाने लगते हैं और बस मूवी यही एंड हो जाती है। दोस्तों, हमें इस मूवी में अजाजिल डेविल के बारे में देखने को मिलता है। इस्लामिक परंपरा में अजाजिल को आम तौर पे इब्लिस के रूप में जाना जाता है। आम भाषा में कहूँ तो अजाजिल एक जिन है। अजाजिल को एक जिन बनाया गया था। इस मूवी में जो डेविल दिखाया गया है वो है अजाजिल जिन। अगर आप लोगों ने मेरे टर्किश हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपके लिए ये नाम कुछ नया नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि बुरे हाथ से निगेटिविटी को अपनी तरफ खींचते हैं और आर्थरो के घर की जमीन पे पुराने वक्त से ही ऐसे हादसे होते आए थे, जिसकी वजह से उस जमीन पे डेविल हावी हो गया। और अगर आप पुरानी कहानियों से अभी तक देखते हुए आएंगे तो आप एक चीज पाएंगे कि ये डेविल हमेशा आदमियों को पजेस करके औरतों को मरवा देता है। इस मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है। इस मूवी में हम सोसाइटी के दो टॉपिक्स को बहुत साफ देख सकते हैं, चाहे आज दुनिया कितनी भी मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाए। ये मूवी दिखाती है कि अभी भी लोग बेटा पाने की इच्छा करते हैं, जिसकी वजह से कई लड़कियों को मार दिया जाता है। और आर्थरो एक लड़का चाहता था, जिसकी वजह से उसने अपनी ही बेटी को जान से मार दिया और अपनी दूसरी बेटी को एक लड़के में बदल दिया। इस मूवी में हम ये भी देखते हैं कि रेबेका अपनी बेटी को बचा सकती थी, लेकिन वो चुप रही और सब कुछ सहती रही, क्योंकि आज भी कई जगह लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि तुम एक लड़की हो। औरत और आदमी के बीच का ये फर्क अभी भी नहीं मिटा है, जिसकी वजह से कई औरतें अभी भी आवाज नहीं उठाती हैं, जैसे कि रेबेका ने अपनी बेटी के लिए नहीं उठाई और उल्टा उसे ही इंजेक्शन दे के मार दिया। और आज सोसाइटी में ऐसी कई फीमेल्स हैं जो दूसरी फीमेल्स को पीछे खींचती हैं। रेबेका ने अगर पहले आवाज उठाई होती तो आज उसकी दोनों बेटियां उसके साथ होती। मेरे इस वीडियो को जितनी भी फीमेल्स इस वक्त देख रही हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहूंगी कि आप किसी भी लड़के से कम नहीं हैं। और अगर आपसे कोई ये कहे कि आप लड़की हैं या औरत हैं और आप ये नहीं कर सकती, तो हमेशा याद रखिए देयर इज अ होल यूनिवर्स इन अ फीमेल। और उन फीमेल्स का साथ दीजिए जो आज सक्सेसफुल हैं या आपको आगे बढ़ने में मदद कर रही हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा मूवी एक्सप्लेनेशन फिलिपिनो हॉरर मूवी कुआरेस्मा को लेकर। उम्मीद करती हूँ आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। स्टे सेफ, कीप हंटिंग, लॉट्स ऑफ लव।